प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो आज के इस लाइव सेशन में। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज भी वो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, हमें आशीषित करने के लिए। आइए हम गीत की सेवकाई में जाएंगे। आज के गीतों के द्वारा परमेश्वर जरूर हमें आशीष करेगा। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज का जो विशेष दिन आपने दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो मदर्स डे आपने हमारे लिए रखा है कि हम हमारे माँ को सम्मान करें, हम अपने माँ को आदर करें, ये सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और सबसे बढ़कर आप वो हमारी माँ है जो आप हमारी परवरिश करते हैं। परमेश्वर जो हमें संभालते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के हमारी गीत की सेवकाई को आप आशीष कीजिए और आगे की सारी सेवकाई को आप बोझ उठाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप अनुग्रह दो, कृपा दे और आप चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो येशू मसीह की। या आपण देवाचं स्तवन करत, मिळून त्याचं गुणगान करत त्याच्या परमपवित्र स्थानामध्ये जाऊयात। हालेलुया। या हो प्रियजन, या हो जाऊ चला परमेश्वर सदनी, भक्ती शांती धरुनी मनी, परम कृपा मनु जीवितरी, विश्रांतीचा वारी सुखाचा ईश्वरी बाप पवित्र करी, परम कृपा मनु जीवितरी, घडीभर विसरून विषय जगाचे, विमल मने करू ध्यान तयाचे, जगदीशाचे स्तवन करू, जय जयकारे गगन भरू, विश्रांतीचा वारी सुखाचा ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा मनु जीवितरी, पुत्रक कन्यापन सगळी, जमुन रमुया पितयाच वळी, राहील पुढती ख्रिस्त उभा, स्वर्गाची मगती प्रतिभा, विश्रांतीचा वारी सुखाचा ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा मनु जीवितरी, देवाजीच्या वत्सलतेला उपमान जगी उपकाराला, स्मरुनीची ते सगळे प्रेमाश्रूंची वाहू फुले, विश्रांतीचा वारी सुखाचा ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा मनु जीवितरी। बोलो येशू मसीह की जय। सादर करूया सर्व विनंत्या, ईश्वर बापा विश्वनियंत्या, काय कुणाला भावे हे जानत परमेश्वर आहे, विश्रांतीचा वारी सुखाचा ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा मनु जीवितरी, तनु देवाची मन देवाचे, धन देवाचे जीवित त्याचे, अर्पित त्याचे त्यास करू, मी पण नूतन दिव्य भरू, पवित्र आत्मा परमेशाचा, संबोधक अनुशासक अमुचा, नित्यतयाचा योग असो, ख्रिस्त सदा हृदयात वसो, विश्रांतीचा वारी सुखाचा ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा मनु जीवितरी,
याहो प्रियजन याहो, जाऊ चला परमेश्वर सदनी, भक्ती शांती धरुनी मनी, परम कृपा मनुजी. गाऊया विश्रांतीचा वार सुखाचा, ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा मनुजीवितरी. विश्रांतीचा वार सुखाचा, ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा मनुजीवितरी, परम कृपा मनुजीवितरी. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा. सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा. सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा. हाथ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा. हाथ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो. तो प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमने प्रभु के गीतों को सुना है और गीतों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष किया है. और जिस परमेश्वर ने गीत के द्वारा आपको आशीष किया है, वही परमेश्वर आप वचनों के द्वारा भी वो आपको आशीष करेगा. कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड. जैसे आप आपके घरों से, आपके अलग अलग जगहों से आप मेरे वचन को सुन रहे हो, उस जगह में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. तो आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन है. आज के दिन को मदर्स डे कहा जाता है और माँ का दिन कहा जाता है, या मराठी में हम उसे मायवार कहते हैं. और ये दिन ऐसा होता है कि माँ के प्रति एक बहुत बड़ा आदर दिखाने का समय होता है, माँ के प्रति प्यार दिखाने का समय होता है. और कुछ लोग माँ को इन दिनों में गिफ्ट देते हैं और माँ से प्यार करते हैं. ये सब अच्छी बात है. ये मदर्स डे के द्वारा कम से कम साल में एक बार तो भी होता है. चलो अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो. लेकिन मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप रोज ही मदर्स डे सेलिब्रेट करें और रोज अपनी माँ का आदर करें, जिसे बाइबल भी स्वयं हमसे कहता है, अपने माँ और बाप का आदर करो. तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस मदर्स डे के लिए काफी महत्व है. तो मैं आज आपको इस मदर्स डे के बारे में मैं आपको कुछ ऐतिहासिक बात बताने वाला हूं और उसके बाद स्क्रिप्चरल थिंग के बारे में हम सोचेंगे.
पहले इसके ऐतिहासिक बातों को देखेंगे और इसके बाद में वचन के बारे में हम देखेंगे। तो जो मदर्स डे है, इसे बड़े पैमाने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन, इन देश में मनाया जाता है। बहुत ज्यादा पैमाने में मनाया जाता है। और ये जो मदर्स डे है, साल में एक बार, हर मई महीने के दूसरे इतवार के दिन, सेकेंड संडे ऑफ एवरी ईयर, मंथ ऑफ मई में इसको बनाया जाता है सब जगह में। इसके लिए इसका काफी महत्व है, प्रभु का धन्यवाद हो। और मदर्स डे की जो शुरुआत है, जूलिया वार्ड होवे, इस स्त्री ने, और भी एक स्त्री है जिसका नाम एना जार्विस और जूलिया, ये दोनों ने मिलकर मदर्स डे की शुरुआत की है। मिस एना जार्विस ने सर्वप्रथम अपने माँ की याद में उन्होंने इसे मनाया है कि उनके माँ की जो मेमोरियल मीटिंग थी, उस मेमोरियल मीटिंग में जो 10 मई 1908 में थी, 10 मई 1908 में थी, उस समय उन्होंने ये सोचा था कि मदर्स डे सारे दुनिया में मनाया जाना चाहिए, मदर्स डे को हर कोई मनाया जाना चाहिए करके था। और फिर बाद में 8 मई 1914 को जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन ने सब लोग इसे मनाओ करके एक ओपनली सब लोगों को उन्होंने बताया। और उसके बाद ये जो मदर्स डे की संकल्पना है वो आगे और मदर्स डे मनाने लगे। तो केवल पाश्चात्य देशों में, परदेश में ऐसा ही नहीं, तो हमारे यहाँ पर भी जो 13 फरवरी 2015 को एजुकेशन ऑफिशियल्स ऑफ सातारा, इन्होंने भी मदर्स डे मनाने के लिए प्रेरणा दिया और कहा था। और इसी के साथ 1917 में वामन राव टिळक, इन्होंने 1970 में महाराष्ट्र में सारे स्कूल में और सब जगह मदर्स डे मनाओ करके उन्होंने भी ऑर्डर दिया था। तो उसके मुताबिक मदर्स डे की शुरुआत हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। एना जार्विस जो थी, उसको माँ या मदर, इस शब्द से बहुत अट्रैक्ट था, उसको बहुत प्यार था उसको। और इस माँ, मदर, इस शब्द से वो बहुत ही प्रभावित हो चुकी थी। हालांकि एना खुद मां नहीं थी, एना अविवाहित थी, लेकिन अपनी मां के बारे में उसका जो प्यार था, आदर था, उनकी मां ने जो कुछ इनके बारे में इनके लिए किया था, वो सब याद करके मदर, इस शब्द से वो बहुत ही अट्रैक्ट थी। और वहीं से मदर डे की शुरुआत हो गई है। प्रभु का धन्यवाद हो। मां, ये शब्द एक ही है और मराठी में इसे कहते हैं आई, 2 शब्द आता है। तो ये मां या आई है, एक या 2 शब्द में है, तो भी देखिए इस मां के दिन या मदर्स डे के दिन, मदर्स डे के बारे में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा पोइट्री बन चुके हैं, जो अच्छे पोइट्री बन चुके हैं, और हजारों इसके बारे में लेख लिखा गया है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी मदर्स डे पूरा एक्सपोज नहीं हुआ है, फिर भी उसके बारे में बाकी रह गया है। और ये मदर्स डे के बारे में, मां के बारे में, मदर्स डे नहीं, मां के बारे में, मां इस शब्द के बारे में कई व्याख्या लिखी गई है, कई डेफिनेशन बताए गए हैं, कई परिभाषाएं बताई गई है। लेकिन फिर भी मां इस शब्द की पूर्ण परिभाषा आज तक किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि मां इस शब्द की जो गहराई है या इसके अंदर की जो पहचान है, यहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। मां के बारे में पूरा ऐसा किसी ने भी डेफिनेशन आज तक नहीं दिया है। ऐसा है ये मां इस शब्द के बारे में। आई या शब्दामध्ये वात्सल्य असतं और दूसरे किसी शब्द में
ये वात्सल्य नहीं होता है, ये ममता नहीं होता है। माँ इस शब्द में ये ममता होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा कि एक एना के कारण, या जैसा मैंने कहा जूलिया और एना के कारण, ये मदर्स डे सारे सब जगह में सेलिब्रेट हो रहा है। और आज हमारे भारत में भी, हमारे महाराष्ट्र में भी, और हर चर्चेस में बहुत ही खुशी के साथ इस मदर्स डे को मनाया जाता है। जैसे मैंने कहा, कम से कम साल में एक बार तो भी माँ को गिफ्ट दिया जाता है, हैप्पी मदर्स डे बोला जाता है और उनको प्रसन्न रखने की कोशिश की जाती है। हाँ, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो अपने माँ को हमेशा खुश रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। ये एक अच्छी माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, इसके बारे में मैं आपको एक 4 बातें आज बताना चाहता हूं। 4 बात आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं जो कि एक अच्छी माँ कर सकती है, और बाइबल से ही मैं उन बातों को बताने वाला हूं आपको। जो अच्छी माँ होती है, बाइबल से हम देखने से समझ सकते हैं कि अपने बच्चे का भविष्य अच्छा होना चाहिए। वो हमेशा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहती है, हमेशा वो कोशिश में रहती है, हमेशा चिंता करती है, हमेशा बोध में रहती है, हमेशा प्रयत्न करती है कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा होना चाहिए। अगर इसका उदाहरण आपको देखना है तो पहला राजा, पहला अध्याय 11 से 21वां वचन, फर्स्ट चैप्टर वर्ड्स 11 to 21। तो इस पैसेज को अगर आप पढ़ने से आपको पता चलेगा, ये बेतशेबा के बारे में लिखा है, जो दाऊद की पत्नी थी, और बेतशेबा का बेटा था सुलेमान, सोलोमन जिसे हम कहते हैं। तो राजा दाऊद की ये इच्छा थी कि उसके पश्चात सुलेमान को राजा बनाए, लेकिन ऐसा हुआ कि बीच में ही अदोनिया ने क्या किया, खुद को राजा बना दिया, खुद को राजा है करके डिक्लेयर कर दिया। जब ये बात बेतशेबा को पता चली कि अरे भाई, राजा दाऊद ने तो मेरे बेटे को राजा बनाने के लिए सोचा था, मेरा बेटा राजा बनना था, लेकिन ये अदोनिया कैसा राजा बन गया। वो बोले कुछ भी होने दो, अब मैं राजा के पास जाऊंगा। और वहां राजा दाऊद के पास जाती है और वहां राजा दाऊद से मध्यस्थी करती है कि आप मेरे बेटे को राजा बनाओ कर। देखिए, माँ का दिल ऐसा होता है, अपना बच्चा एक अच्छे पद पर आना चाहिए, मेरा बच्चा एक अच्छी नौकरी पे लगना चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छा पति मिलना चाहिए, अच्छा पत्नी मिलना चाहिए। ये ख्याल हमेशा माँ को लगी रहती है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अगर प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक संसारिक माँ अपने बच्चे के बारे में इतना ज्यादा सोचती है, तो स्वर्गीय बाप, स्वर्गीय पिता, जो आपकी, मेरी, हम सब की माँ है, वो आपके और मेरे भविष्य के बारे में कितना अधिक चिंता करता है। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। वो हमारे लिए अधिक चिंता करता है। ये होती है माँ। जैसे बेतशेबा अपने बेटे के बारे में राजा के पास जाके कहती है, उसी तरह हर एक माँ अपने बच्चों के बारे में एक अच्छा ही सोचती है। और हर बच्चों से मैं ये निवेदन करूंगा मदर्स डे के निमित्त में कि आप भी अपने माँ की खुशहाली के बारे में सोचिए, आपके माँ के अच्छे बातों के बारे में आप लोग भी सोचिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि माँ का जो दूसरा स्वभाव होता है अपने बच्चे के प्रति, बचपन में उसे दूध पिला के बड़ी करती है। हर एक बच्चे को बड़ा होने के लिए माँ की दूध की बहुत ही जरूरत होती है। इसे हम पढ़ सकते हैं निर्गम की किताब 2 अध्याय और वचन 7, एक्सोडस चैप्टर 2 एंड वर्स 9। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तो इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। देखिए, यहाँ पर फिरौन की बेटी मूसा की माँ से बात कर रही है
ये वचन फिरौन की बेटी मूसा का माँ, अभी मूसा बहुत छोटा है, अभी इब्री बच्चे को डर के मारे, फिरौन के डर के मारे, अगर कोई बच्चा हो तो मार डालो, लड़का है तो मार डालो, लड़की है तो उसे बचाओ, ये फिरौन का नियम था। और उसी समय मूसा पैदा हो गया। बालक सुंदर है, देखने में अच्छा है, इसे कैसे मार डाला जाए? एक टोकरी में उसे डाल के 3 महीने के बाद उसे नदी में छोड़ दिया है, डर के मारे कि अब तो बच्चे को हम संभाले, लेकिन बच्चा बड़ा हो गया, अभी रोएगा, चिल्लाएगा, शायद बाहर जाएगा थोड़े दिन के बाद, तो हम पर क्या बीतेगी पता नहीं। ऐसे सोच के मूसा की माँ ने और मूसा की बहन ने एक टोकरी लिया है, उस टोकरी को राल या ये सब लगा के उसे पानी में छोड़ दिया है। और उसी समय फिरौन की बेटी वहां स्नान करने के लिए आई, और जैसे उन्होंने टोकरी देखा, बच्चे की आवाज को सुना, उन्होंने खोल के देखा तो अरे ये कोई इब्री बच्चा है, क्या करना है इसका? तो ये सब मूसा की बहन दूर से छुप के देख रही थी क्या हो रहा है। फिर मूसा की बहन दौड़ के इसके पास आती है, किसके पास? फिरौन की बेटी के साथ, और कहती है मैं क्या इसके लिए कोई दाई लेकर आऊं? एक्चुअली वो दाई को नहीं लाए, वो खुद की माँ को वहां पर लाए। और मूसा को राजमहल में तो बड़ा तो हुआ, लेकिन खुद की माँ का दूध पीकर वो बड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बच्चे को माँ अपने छाती से पिला के उसको बड़ा करती है। हर एक बच्चे को दूध कब देना है ये माँ को मालूम पड़ता है। कितने घंटे के बाद बच्चे को दूध देना है, कितने घंटे के बाद उसको पानी पिलाना है, कितने देर के बाद उसे नहलाना है, कितने देर के बाद उसको उठाना है, जगाना है, ये सब बातें माँ को मालूम रहती है। तो इसी तरह प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे सुनने वाले बच्चों, आपकी माँ ने भी आपको ऐसा ही बड़ा किया है। आपकी माँ ने भी आपको ऐसे उठा के खिलाया है और ऐसे अपने छाती से पिला के आपको उसने बड़ा किया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। माँ इस तरह अपने बच्चों की परवरिश करती है, अपने बच्चों को छोटे से वो बड़ा करती है, और बच्चों के बारे में माँ यही समझती है कि मेरा बच्चा अच्छा हट्टा खट्टा हो, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उसको दूध पिलाना, ज्यादा से ज्यादा उसकी परवरिश करना, यह हर एक माँ करती है। और मेरी माँ ने भी ऐसा ही किया, आपकी माँ ने भी आपको ऐसा ही किया, इसीलिए तो अब हम बड़े और अच्छे तंदुरुस्त बने हैं। यह हर एक माँ करती है। अगर माँ ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है तो उस माँ का सम्मान हम क्यों न करें, उस माँ को हम आदर क्यों न दें? हाँ, हम उस माँ का सम्मान करें, हाँ, हम उस माँ को आदर करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और अच्छे माँ की बाइबल के अनुसार एक तीसरी क्वालिटी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तीसरी क्वालिटी क्या है? कि वो माँ जो है बच्चों की बात को अपने मन में रखती है, सबको नहीं बताते हुए फिरती, वो अपने बच्चों की बात को वो अपने मन में रखती है और अपने मन में रख के बच्चों को संभालती है। हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार में दिया है अध्याय 2 वचन 51, लूक चैप्टर 2 एंड वर्स 51। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, यीशु मसीह नासरत में आया है, मंदिर में गया है, क्या क्या किया है, ये सब बात मरियम ने क्या किया है? अपने मन में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चे की बात को उसने मन में रखा है। आज भी आपकी माँ ने आपकी कई बातों को उसने मन में रखा, उसने बाहर नहीं बताया। स्पेशली लड़कियों के बारे में ऐसा होता है। कभी कभी लड़कियों का जो है चाल चलन में कभी थोड़ा बहुत फर्क गिर जाता है, वो माँ को बराबर समझ में आ जाता है। माँ बच्चे को डांटती है, लड़की बेटी तो ऐसा कर रही, गलत है।
वो डांटती है, वो समझाती है, लेकिन उस बात को वो सबको नहीं बताती, वो अपने मन में रखती है। ऐसी बेटे की बात भी, कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो ठीक से बिहेव नहीं करते, उनकी लाइफ में कुछ गलतियां होती है, कुछ कमजोरियां होती है, तो एक अच्छी माँ क्या करती है, उन सारे बातों को वो मन में रखती है, वो बाहर सबके सामने बोल के नहीं बताती, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, तो वो बिल्कुल बताते नहीं है। अपने बच्चों की बात को अपनी माँ हमेशा मन में रखती है, अपने दिल में रखती है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के बातों को मरियम ने अपने मन में रखा करके बाइबल यहाँ पर लिखा है। देखिए माँ का मन कितना बड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। माँ के मन का कोई अंदाज नहीं लगा सकता। लेकिन इन दिनों में कई बार कुछ गलत फ्रेंड्स लाइफ में आ जाते हैं। गलत फ्रेंड्स लाइफ में आने के कारण कई लोग माँ का जो बड़ा बड़ा हृदय अपने बच्चों के प्रति उन्होंने बनाया है, उसको कई बच्चे तोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वचन को सुनने के बाद आपके माँ का हृदय का रेस्पेक्ट करो, आपके माँ का मन का रेस्पेक्ट करो। आपकी माँ के हर एक बात आपकी माँ ने जो आपके उसके मन में रखा है, सारे लोगों के सामने नहीं बताया, तो उसका मन कितना बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके माँ का मन कितना बड़ा है। देखिए, आपके सारे बात उसने अपने मन में छुपा के रखे, क्योंकि आप उसी के बच्चे हैं। आपकी बदनामी आपके माँ ने सोचा वो मेरी बदनामी है, आपकी बदनामी वो उसने सोचा ये परिवार की बदनामी है। ऐसा सोच के माँ ने क्या किया, सारे बच्चों के बात को अपने मन में रखा है। तो उस माँ के प्रति आप क्या कर सकते हैं? उस माँ के प्रति आज आप उसको कम से कम थैंक्स बोलिए कि माँ, मेरे बचपन में, मेरे लड़कपन में, मेरी जवानी में मैंने कई गुस्ताखियां की है, लेकिन आपने उन सारी बातों को आपके मन में रखा। थैंक्स। मम्मी को धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर का जो लहू बह रहा है उस मां के दूध से तैयार हुआ है। आपके शरीर के जो मसल्स है उस मां के दूध से तैयार हुए हैं। तो इस मां के दूध से तैयार हुए हैं आपका पूरा शरीर। इसके बारे में मां को धन्यवाद दीजिए, थैंक्स बोलिए उसको। अपने पिताजी को थैंक्स बोलिए कि पिताजी आपके द्वारा ये हुआ है, मां आपके द्वारा ये हुआ है। आप उनको कितना अधिक धन्यवाद करना पड़ता है। लेकिन कई बच्चे अपनी मां के इस बात को भूल जाते हैं। और इन दिनों में मैं नोट कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं कई बार कि बच्चे अपनी मां को कहते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता, यू डोंट नो एनीथिंग। मराठी में कहते हैं तुला काय कळत नहीं। हर एक बच्चे को अब मैं ये चेतावनी दे रहा हूं, इशारा दे रहा हूं, अपनी मां को ये ना बोले कि तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। उसे बहुत कुछ समझ में आता है, इसीलिए आपकी सारी बातों को उसने मन में रखा, ओपन नहीं किया। उसे बहुत कुछ समझ में आता है, इसलिए खुद भूखी रही, लेकिन तुम्हें उसने खिलाया है। तुम्हारी मां को बहुत कुछ समझ है। तुमच्या आईला पुष्कळ कळतं म्हणून तिने तुम्हाला चांगलं झोपी घातलं, परंतु तिने जागरण केलेला। तुम्हाला चांगले कपडे दिले, परंतु ती तशीच राहिलेली, जुनं जे काय मिळेल ते घालून। आणि आज तुम्ही म्हणता तुला काय कळतं। लिटरली ऐसे बच्चों को शर्म आनी चाहिए जो अपनी मां को कहते हैं तुझे क्या समझता है। प्यारे बच्चों, अपने मां के प्रति एक बहुत बड़ा आदर करो। यही आज मदर्स डे के बारे में मैं हर बच्चों को ये बताना चाहता हूं, अपने मां और पिता का आदर करो। बाइबल कहता है तभी तुम दीर्घायुष्य हो जाएंगे, तभी आपको लंबी आयु मिलेगी। अगर आप अपने मां और पिता का सम्मान करें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं आपको एक मां की चौथी और आखिरी जो अपने बच्चों के प्रति वो करती है और बाइबल में हमको बताया गया है, उसके प्रति मैं आपको अभी चौथी बात बताना चाहता हूं। वो चौथी बात क्या है? मां अपने बच्चे के लिए रोती है।
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. माँ अपने बच्चे के लिए रोती है। आज मैं बच्चे के लिए रोने वाली माँ आपके सामने ला रहा हूं। और केवल वही एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती है ऐसी नहीं, हर एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती है। हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार से 7वां अध्याय और वचन 12 और 13। लूक चैप्टर 7 वर्स 12 एंड 13। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। यहां पर अभी हमने पढ़ा है एक जवान लड़का मर गया है और उसकी माँ रो रही है, और यीशु मसीह कहता है उस माँ को रो मत। जब यीशु मसीह उस माँ को कह रहा है रो मत, इसका मतलब यह है यीशु मसीह ने उस माँ के आंसुओं को देखा और उस माँ के दर्द को उसने देखा। देखिए, एक माँ के आंसुओं ने यीशु मसीह को चमत्कार करने के लिए मजबूर कर दिया है। एक माँ के आंसुओं की ताकत को देखिए। यहां पर बाइबल में 13 वचन में अभी हमने पढ़ा है, 13 वचन में लिखा है यीशु मसीह उस पर तरस खाया। तरस खाया, क्यों तरस खाया? क्योंकि अपने बेटे के लिए रो रही है। उसकी आंखों के आंसू में कितना सामर्थ्य है, उस स्त्री के आंसुओं में कितना पावर है कि यीशु मसीह आगे नहीं बढ़ सका, यीशु को भी रोक दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक माँ, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपके आंसुओं में सामर्थ्य है यीशु मसीह को नीचे लाने की। हर एक माँ इस बात को जान लो, आपके आंसुओं में आपके बच्चे की तकदीर बदलने की ताकत है। आज कितने माँ ऐसे कह सकते हैं, मैं मेरे बच्चे के लिए रो रही हूं। आज आंसू बहाने वाले माँ लोप हो गए हैं। आज बच्चे के लिए आंसू बहाने वाले माँ बहुत कम हो गए। आज बच्चों की शिकायत करने वाले माँ की कुछ कमी नहीं है। आज बच्चे के प्रति कंप्लेंट्स करने वाले माँ की कुछ कमी नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए रोने वाली माँ की कमी है। अगर कोई माँ है अपने बच्चों के लिए रोती है परमेश्वर के समूह में, वो बच्चे को प्रभु बदलने बिना रहने वाला नहीं है। देखिए, यहां पर एक लड़का मरा हुआ था। हो सकता है आपका बच्चा शरीर में जिंदा है लेकिन आत्मा में मरा है, प्रार्थना जीवन नहीं है, सच्चाई का जीवन नहीं है, गंदा जीवन बिता रहा है, बुरा जीवन बिता रहा है। हाँ, वो ठीक हो सकता है, मरे हुए अनुभव से वो जिंदा हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में हर माँ को आंसू बहाना जरूरी है। अपने बेटे के लिए रोना जरूरी है। जो माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपने बच्चे को उस मरे हुए पाप के मरे हुए अनुभव से जिंदा होता हुआ जरूर देखेगी। वो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं। तुम्हारे बच्चे को बचाना है, आपके लड़के को, आपके लड़की को बचाना है, तो आपको उनके लिए आंसू बहाना बहुत जरूरी है। हाँ, आपके बच्चे के प्रति आपके पास कंप्लेंट्स है, वो सही है। आपके बच्चे आपके सुनते नहीं, हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन आज मैं आपको एक बताता हूं, आप एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने बच्चे के बारे में करिए। मेरा लड़का बदल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी लड़की, मेरी बेटी बदल रही है, मेरे घर के बच्चे बदल रहे हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग आप करके देखिए, एक होकारार्थी विचार लाके देखिए और आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए। जैसे प्रभु ने यहां पर लिखा है, वो उस मां के बारे में उसने तरस खाया है, आपके बारे में तरस खाएगा। और मां के ऊपर तरस खाया और मरे हुए लड़के को जिंदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ऊपर तरस खाएगा, आपके आंसुओं के ऊपर प्रभु तरस खाएगा, आपके बच्चों को मरे हुए अनुभव से प्रभु जिलाएगा। वही है, मां के आंसुओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मां की आंसू और प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक मां से मैं विनती करता हूं,
आपके बच्चे की शिकायत करना छोड़ दीजिए और बच्चे के लिए आंसू बहाओ, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करो। देखिए स्वर्ग का प्रभु आपके आंसुओं को देख के तरस खाएगा। आपके बच्चों का लाइफ बदल रहा है, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जिस आंखों से आंसू बहाया है उसी आंखों से आप देखेंगे आपके बच्चे जी उठे हैं। पाप के मरे हुए अनुभव से वो जी उठे हैं। इस अनुभव को आप देख सकते हैं। अच्छी मां, जो 4 बातें मैंने बताया है, अच्छी मां अपने बच्चों के बारे में चिंता करती है। और दूसरा मैंने बताया वो बचपन में दूध पिलाती है, जो निर्गम 2:9 में हमने पढ़े। जो अच्छी मां होती है अपने बच्चों की बातों को मन में रखती है। तीसरा बात मैंने बताया। और चौथा बात, एक अच्छी मां अपने बच्चे के लिए आंसू बहाती है, अपने बच्चों के लिए छाती को पीटती है, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के समूह में रोती है। प्रभु का धन्यवाद। और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और ऐसा उन्हें उत्तर भी देता है। प्रभु का धन्यवाद। अब जो मैंने आपको बताया था, एक संसार की मां अपने बच्चे के प्रति कैसे रहती है उसके बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको चंद बातें बताने वाला हूं जो स्वर्गीय मां के बारे में है। स्वर्गीय मां के बारे में मैं आपको 3 बातें अब बताने वाला हूं। जैसे संसारिक मां, बाइबल से मैंने 4 बातें बताया, अब बाइबल से मैं ऐसे 3 बातों को बताने वाला हूं जो हमारी स्वर्गीय मां प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे जो स्वर्गीय मां हमारी परमेश्वर है वो हमें क्या देती है। आइए हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्यारे लोगों, ये जो स्वर्गीय मां है वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर हो आपकी, मेरी और सबकी वो जननी है, वो सबकी माता है और सबको, सारे माताओं की वो माता है, सारे पिताओं की वो माता है, सारे बच्चों की वो माता है। वो क्या हमें देता है, स्वर्गीय मां हमें क्या देती है, वो हम देखेंगे। 3 बातें। उसमें से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वह हमें शांति देती है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय मां, वो परमेश्वर हमें शांति देगा। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 66वां अध्याय और वचन 13, आइसाया 66 and verse 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे मां अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब भी बच्चा अपने मां के हाथ में होता है, जब भी एक बच्चा अपने मां के सीने से लगाया जाता है, जब भी एक बच्चा अपनी मां की कोख में होता है, प्रेज द लॉर्ड, तब उस बच्चे के शांति का कोई ठिकाना नहीं। वो बच्चा पूरी शांति में है जब अपने मां के हाथ में होता है, अपनी मां के हथेली में होता है, अपने मां के सीने से लगा होता है। उस बच्चे को बहुत शांति मिलती है। देखिए कभी कभी बच्चे को छोड़ के मां कभी खाना पकाती है या कभी कुछ काम से बाहर जाएगी, बच्चे को मां दिखाई नहीं देगा, बच्चा सो रहा है और मां थोड़ा बाहर गई है, बच्चा उठ गया, मां के बिना वो रोने लग गया, रोता है और मां दौड़ के आती है और जैसे बच्चे को उठाती है, अपने सीने से लगाती है, 1 मिनट में बच्चे का रोना बंद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे को इतनी शांति मिल जाती है कि उसका जो रेस्टलेस है, अस्वस्थता है, वो भी चला जाता है, डर चला जाता है बच्चे का, और वो मां के हाथ में, मां के सीने से एकदम शांति पाता है। प्यारे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर आज तुम्हें शांति देना चाहता है, हर एक को, आपको और मुझे भी। वो हमारी स्वर्गीय मां है। अगर आप शांति से वंचित हो, अगर शांति से कोसों मील दूर हो, आज एक अच्छी मां बनकर आपको हाथ में लेना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। केवल हाथ में नहीं, आपको वो सीने से लगाना चाहता है, आपको पूरा एक शांति से भरा जीवन देना चाहता है।
आइए, अगर कोई परमेश्वर से दूर है, आज अपने पापों को मान लो, अपने पापों की कबूली करो, अपने पापों को छोड़ दो और पश्चाताप करो और स्वर्गीय मां उस परमेश्वर के पास फिर जाओ। वो आपको जरूर तसल्ली देगा और पूरी शांति देगा। प्रभु का धन्यवाद। तो यहां हमने पढ़ा कि, और एक बार उस वचन को हम पढ़ेंगे, जो वचन अभी हमने पढ़ा था उसी वचन को, यशायाह 66 का जो 13 है, और एक बार हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी? यरूशलेम में तुम्हें शांति मिलेगी। क्या भी यरूशलेम जाएंगे सब टिकट निकाल के, हवाई जहाज से वीसा सब निकाल के, पासपोर्ट तैयार करके, क्योंकि बाइबल में लिखा है यरूशलेम में शांति मिलेगी। यरूशलेम जाएंगे शांति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यरूशलेम में जाने से ही आपको शांति मिलेगी, ऐसा उसका मतलब नहीं है। हाँ, यरूशलेम के कुछ आत्मिक अर्थ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यरूशलेम में जाने से शांति मिलेगी, यह हम देखते हैं। यरूशलेम की शांति क्या है? यरूशलेम की शांति कहने से क्या, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसके पहले अध्याय वचन 8, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 1 एंड वर्स 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोट तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु की गवाह बनते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी शांति है। यही प्रकार ये प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 8वां वचन में लिखा है, तुम पर वो सामर्थ उतरेगा और इसके बाद यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और सारे संसार के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। अगर आप प्रभु की गवाह देते हैं तो आप शांति के व्यक्ति हो, शांति के पुरुष हो, शांति की स्त्री हो। अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हो, आप शांति में व्यक्ति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी शांति किसमें? पवित्र आत्मा का अभिषेक, और उसी तरह प्रभु के बारे में हम जो गवाही देते हैं, वही हमारी शांति का स्रोत है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वह हमें शांति और कब देता है? कब वो हमें शांति देता है? इसके लिए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 3 और 4, 1 Corinthians chapter 1, 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखिए यहाँ लिखा है, तीसरा वचन कहता है वो शांति का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास शांति भी है। और अगला 4था वचन में लिखा है, हमारे सारे क्लेशों में वो हमें शांति देता है, हमारे सारे वेदनाओं में वो हमें शांति देता है, हमारे सारे दुखों में वो हमें शांति देता है। आज अगर आप किसी प्रकार के दुख में हो, मेरे वचन सुनने वाले भाई और बहनों, आप किसी प्रकार के दुख में हो सकता है आपका बीमार रहेगा, आपका प्रॉब्लम रहेगा, आपकी समस्या रहेगी, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, आप कोई भी हो, यहां पर लिखा है हर क्लेश में वो आपको शांति देता है, हर एक क्लेश में वो शांति देता है। ऐसा वो हमारी माँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने आपके शारीरिक माँ को तो थैंक्स कहा, धन्यवाद कहा, आपने स्वर्गीय माँ को थैंक्स कहा क्या? कि वो भी तो शांति देता है। अब सारे दुनिया का शांति का वही तो दाता है। आप किसी भी क्लेश में हो, आज शांति आपको भरपूर वो देने वाला है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर की महिमा हो। और अब दूसरा, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमको क्या देगा? वो हमें मां बनकर
हमारी हर जरूरत को वो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. वो मां बन के, मैंने पहले कहा, शांति देता है। अब मैं दूसरी बात आपको बोल रहा हूं, वो मां बन के हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आपकी कौन सी भी जरूरत क्यों ना हो, अर्थात वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और अच्छी होना चाहिए। बुरी जरूरतों को वो पूरा नहीं करता है, गंदे जरूरतों को पूरा नहीं करता है, दुनिया की खुशियों की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार जो है, आपको परिवार में जो चाहिए वो जरूर देगा वो, आपके बिजनेस में जो चाहिए वो जरूर देगा वो, आपकी खुशी के लिए जो घर में चाहिए वो सब देगा, आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और वचन 19 में हम पढ़ेंगे। फिलिपियन चैप्टर 4 एंड वर्स 19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, देखो बहुत अच्छा वचन है, और मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, वो तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। अगर आज आप परमेश्वर को अपनी मां बना रहे हो, आपकी हर एक छोटी बड़ी सारी घटियों को पूरा करेगा, आपके हर जरूरतों को पूरा करेगा। आपके पैसे की जरूरत हो या आपके वस्तुओं की जरूरत हो, आपकी कौन सी भी जरूरत क्यों ना हो, जरूर पूरा करेगा वो। जहां कोई रास्ता नहीं, वहां रास्ता निकाल के आपको मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जहां आपकी मां भी नहीं आ सकती ना, वहां वो आएगा, और जहां कुछ नहीं है वहां वो सब कुछ आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैं दौड़ से बारामती आ रहा था, तो उस समय ऐसा हुआ, मेरे साथ मेरे पास 2 व्हीलर थी। 2 व्हीलर से एक अन्य जाति का एक लड़का था मेरे पास, उसका उद्धार भी नहीं हुआ था। तो उस लड़के को मैं लेकर गया दौड़, और दौड़ में मीटिंग सब खत्म किया, और रात को हम लोग वहां से निकल गए, और मुझे आके वापस नाइट प्रेयर चलाना था बारामती में। तो हम आए, वहां से निकले, और जाते समय मैंने उसको पूछा, गाड़ी में पेट्रोल तो है ना? उसी की गाड़ी था, उसी का 2 व्हीलर था। वो बोला, हाँ पास्टर, गाड़ी में सब पेट्रोल सब भरपूर भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जाके आराम से आए। ठीक है, हम गए, मीटिंग सब चलाए, और वहां से जब हम निकले दौड़ से, और जब आधे रास्ते में आगे जो जंगल का रास्ता है, अभी भी, ये तो मैं कुछ साल पुरानी बात बोल रहा हूं, अभी भी वो रास्ता डरावना है। अभी भी इतने साल के बाद भी रात के समय, वो भी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर है तो बात अलग। 2 व्हीलर में पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, और गाड़ी रुक गया। हमने यहाँ वहां नजर डाला, कोई भी नहीं, सुनसान, रात बढ़ते जाने का समय हो गया। उसके बाद में उसने ऐसा गाड़ी को उल्टा किया, ऐसा किक बिक मारने लगा। थोड़ा गाड़ी चालू होता था, वापस बंद गिर जाता था। फिर आखिर उस लड़के ने मुझसे ये कहा कि पास्टर, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय मैं डर गया, अभी तो रात को ऑल नाइट प्रेयर है, मुझे पहुंचना है वहां पर, और इस रात में कौन हम पर आक्रमण करेगा, क्या करेगा, कुछ बोल नहीं सकते। अब क्या करें, पेट्रोल पंप ही नहीं, पेट्रोल पंप कई किलोमीटर दूर है, ढकल के लाना भी मुमकिन नहीं है, कई किलोमीटर दूर है वहां से। अब क्या करें? उसके बाद में मैंने उसको कहा, अब मोटरसाइकिल को तुम बीच के स्टैंड में लगाओ का, तो मिडिल स्टैंड पे उसने लगा। अब मैंने कहा, तुम मोटरसाइकिल से अपने हाथ को हटा दो। हटाया, और उस समय मैंने प्रार्थना किया। उस समय मुझे याद आया, क्या याद आया? आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, लेकिन जब आदम के नथनों में, नाक में श्वास फूका, उस समय वो जिंदा बन गया, और उस श्वास के कारण आदम चलने फिरने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो श्वास आदम के अंदर आ गया, वो मुझे याद आया। फिर उस मोटरसाइकिल के ऊपर मैंने हाथ रखा, उस मोटरसाइकिल के ऊपर हाथ रख के मैंने प्रार्थना किया, अब ये मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलने वाली नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये मोटरसाइकिल यीशु मसीह के नाम से
उस श्वास से चलेगी जो श्वास अदम के बगीचा में आदम के नथनों में परमेश्वर ने फूका था। और मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद किया। और उस लड़के से कहा अब इसका स्टैंड निकाल दो। स्टैंड निकाल दिया उसने। मैंने कहा अभी इसे किक मारो, हमारी गाड़ी बंद होने वाली नहीं है, हमारी गाड़ी अभी हमारे डेस्टिनेशन तक जाने वाली है। वो लड़के को भी आश्चर्य हुआ क्योंकि किक मार मार के थक गया था ऑलरेडी, वही पंचर होने के लिए आ गया था अभी। उसने फिर मेरी आज्ञा का पालन किया, चाबी लगाया और पहला किक मारा। पहले किक में मोटरसाइकिल चालू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने एक बात को नोटिस किया, जो मोटरसाइकिल का फायरिंग है वो फायरिंग कंप्लीटली अलग फायरिंग था। अभी पूरा चेंज हो गया था उसका आवाज। और मैं समझ गया परमेश्वर ने यहां काम किया है। वो जो हमारी स्वर्गीय मां है उसने यहां काम किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। वहां से जो हमारी मोटरसाइकिल चालू हो गए, फिर कहीं पर भी रुकी नहीं। हम कई किलोमीटर आगे फिर उस लड़के ने कहा पास्टर यहाँ पेट्रोल मिलता है, मैं डालूं क्या? मैंने कहा देख अभी ये जो मोटरसाइकिल है हमारे चर्च तक ठीक से चलने वाली है, लेकिन उससे आगे तुझे जाना है तो पेट्रोल डाल दे, लेकिन गाड़ी हमारे चर्च जाने तक रुकने वाली नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा हमारा परमेश्वर चमत्कार करता है। ये वो माँ है, जब हमारी माँ भी फेल हो जाती है उस समय ये रास्ता निकालता है। मेरा टॉपिक क्या है? वो हर जरूरत को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर वो आपकी और मेरी हर जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि वो सिचुएशन, वो समय बहुत ही भयानक थी हम दोनों के लिए। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, वो बात अलग है, छोड़ दो। लेकिन उसी समय में हमें नाइट प्रेयर के लिए आना था। तो परमेश्वर ने कठिन समय में ऐसे ब्यूटीफुल मदर, ऐसे गुड मदर, एक अच्छी मां के जैसा उतर के आया और जंगल में भी हमारी जरूरतों को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पेट्रोल पंप नहीं है वहां पर भी उसने हमारी जरूरतों को पूरा किया। देखिए ऐसा एक परमेश्वर है। और हमारी बाइबल में हमने पढ़े जो मसीह यीशु मसीह में है हमारी हर घटी को पूरी करता है। जो कोई मेरा वचन सुन रहे हैं आज, एक ऐसी मां का परिचय मैंने आपको दिया है जो मां आपके सारी जरूरतों को पूरा करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उस मां के करीब आ जाइए, उस मां को पकड़ लो, उस मां को एक एम्ब्रेस करो, उससे गले मिलो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस मां के हथेली में गिर जाओ, अपने आप को समर्पण करो। देखिए वो मां तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और एक आखिरी बात में बता के आज के वचन को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैंने पहले कहा वो स्वर्गीय मां हमको शांति देती है। मैंने दूसरा कहा वो सारी जरूरतों को पूरा करती है। और तीसरा मैं कह रहा हूं मां बनकर वो तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगा। वो कभी भी नहीं भूलेगा, तुम्हारा कभी विसरना नहीं। ऐसा एक मां है वो। यशायाह नबी की किताब 49वां अध्याय और 15 वचन, यशायाह 49 and verse 15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर परमेश्वर कहता है कभी कभी ऐसा होगा कि जन्म दी हुई मां अपने बच्चों को क्या करेगी? भूल जाएगी। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी भी भूलने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता है हमको। मां भूल सकती है, कभी भूलेगी मां? जब मां सो जाती है, वो सो जाती है, उस समय बच्चे को भूल जाते हैं। और वो खुद को भी भूल जाती है तो बच्चे को क्यों नहीं भूलेगी? सब कुछ भूल जाते हैं जब वो गहरी नींद में चले जाती है। लेकिन परमेश्वर उस समय भी नहीं भूलता है। जब वो मां गहरी नींद में सो रही है, परमेश्वर की नजर उस बच्चे के ऊपर, आपके और मुझ पर है। और दूसरा कब वो भूलती है?
जब माँ बीमार पड़ जाती है, माँ जब संभल नहीं पाती है खुद को, इतना बीमार हो जाती है, उस समय वो अपने बच्चों को भी भूल जाती है। लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलता है, हमें कभी भी नहीं भूलता है। रात हो, दिन हो, समय हो, बेसमय हो, कौन से भी समय हो, परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलता है। हालेलुया। ऐसा एक परमेश्वर का परिचय मैंने आपको दिया है। ऐसे एक स्वर्गीय माँ है, प्रभु का धन्यवाद हो। कभी कभी माँ नहीं है तो लोगों को बहुत दुख होता है, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ होती तो आज मैं भी माँ को विश करती, मैं भी माँ को विश करता करके रोते हैं। हाँ, स्वाभाविक है, माँ की उनको याद आती है क्योंकि उनकी माँ दुनिया छोड़ के चली गई है, माँ की याद उनको आती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं आज आपको ऐसी माँ के बारे में इंट्रोड्यूस किया हूं जो कभी मरेगी भी नहीं, जो कभी भूलेगी भी नहीं, आपको हर बार आपको याद करती है और आपके भलाई के बारे में वो सोचती है। कभी भी आपकी बुराई के बारे में वो नहीं सोचेगी और कभी नहीं सोचती। हाँ, आपके हर वो कभी भी नहीं भूलती। तो बाइबल में ये लिखा है, इवन आपके सिर के बाल भी उसने गिन के रखा है, आपके सिर के बाल भी उसको पता है। वही हम मत्ती 10वां अध्याय का 30वां वचन में पढ़ सकते हैं, मैथ्यू 10:30। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर के बाल भी उस माँ ने गिन के रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी माँ ने उसे भी गिन के रखा है, वो भूलेगी नहीं। तुम्हारे सिर के बाल भी वो भूला नहीं है। ऐसा एक खुदा, ऐसा एक परमेश्वर, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ऐसे परमेश्वर के पास हम आएंगे। हो सकता है कि दुनिया की माँ हो या ना हो, लेकिन इस माँ की आज मैं कहता हूं तुम्हें जरूरत है। हो सकता है आप बूढ़े हो गए रहेंगे, लेकिन इस माँ की आपको फिर भी जरूरत है। इस माँ के हाथ में अपने जीवन को सौंप दो, वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हें चलाएगा। हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे की आप सबों को शुभकामनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी, आज मातृ दिन के निमित्त पूरे संसार में जब ये दिन मनाते प्रभु, आज हमें भी ये मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे गीतों की सेवा आपने आशीष किया, धन्यवाद प्रभु। आज संसारिक माँ के बारे में पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों पर ध्यान करने के लिए आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। बत्शेबा के जीवन के द्वारा हमने देखा अपने बेटा सुलेमान के लिए उसने कितना चिंता किया, उसी प्रकार अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए चिंता करने वाले माताओं के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। मूसा के जीवन के द्वारा हमने देखा प्रभु जी कि उसको दूध पिलाकर जैसे बड़ा किया, वैसे जो माता लोग जो है अपने बच्चों को दूध पिलाकर बड़ी करते हैं प्रभु, इसलिए उनका आदर करने के लिए सारे बच्चों को कृपा दे प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हमने देखा कि मरियम ने अपने यीशु के बारे में अपने सारे बातों को उसके मन में रखा, उसी प्रकार माताएं अपने बच्चों के विषय जो कुछ भी अपने मन में रखती है, ये सारे बातों को सोचकर अपने माता को प्रभु जी आदर देने का स्वभाव हर एक बच्चे को दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हमने नाइन गांव के उस विधवा के बारे में देखा, वो माँ अपने मरे हुए बेटे के लिए रो रही थी, तब यीशु ने प्रभु उस बेटे को नया जीवन दिया। उसी प्रकार हमारे जितने बच्चे पाप में मरे हुए प्रभु जी, उसके लिए जो माताएं रोते हैं, प्रार्थना करते प्रभु, उनके प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन, उनके बच्चों का जीवन बदल सकता है। ऐसे माताओं के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। उससे सबसे बढ़कर स्वर्गीय माँ जो तू हमें प्रभु जी हमारा एलशदाई परमेश्वर है, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। तू हमें शांति देता है, इसलिए हम धन्यवाद करते। ऐसे शांति तू देता है जो संसार में कोई हमें दे नहीं सकता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। तुझसे शांति पाकर औरों को शांति देने वाले होकर हमें बदल दे प्रभु जी। तू हमारी परवरिश करता है प्रभु जी, हमारी हर एक जरूरतों को, हमारी हर एक कमी घटी को उस समय
में तू हमारा पूरा करता है, इसलिए धन्यवाद करते। तेरे महिमा के धन से तू हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। और प्रभु जी तू हमारे हर एक क्लेश में हमें तसल्ली देता है, इसलिए धन्यवाद करते। तू हमारी चिंता करता है, इसलिए धन्यवाद करते। हमेशा शुक्रगुजार रहकर तेरा धन्यवाद देकर प्रभु जी तेरे लिए प्रभु जी जीवन बिताने के लिए हमें हमारे सारे प्रिय लोगों को मदद करो प्रभु। आत्मा प्राण शरीर आपके हाथों में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.